गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर देख रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को टच करेंगे ताकि आपको परसेंटेज में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो जब आप पूरा क्लास जितना भी डाला गया सब वीडियो देखने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिवीजन क्लास भी लाएंगे ताकि जो भी छूटा बड़ा होगा टोटल रिवीजन क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे परसेंटेज से। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है आपको परसेंटेज से, आप कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन, हम सॉल्व करके देंगे। ऐसा नहीं कि परसेंटेज से ही, किसी भी चैप्टर से आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में डालिए और भेजिए, हम उसको जो है ना सॉल्व करके आपको भेजेंगे, ठीक है। हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के परसेंटेज। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हों तो अवयस्क विद्यार्थी कितने प्रतिशत है। हमको पूछ रहा है अवयस्क कितना प्रतिशत है, हमको वो बताइए, ठीक है। अब पहले देखिए कि अनुपात क्या है, लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, 3 है और 2 है, ठीक है। 3:2 है लड़के और लड़कियों का अनुपात। अब देखिए कि इनमें से 20% लड़का क्या है, वयस्क है, तो अवयस्क कितना होगा। जब 20% वयस्क है तो अवयस्क कितना होगा, 80 ही होगा ना। तो लिख दीजिए 3 का 80%, ठीक है, क्योंकि ये 3 क्या है, लड़के का रेशियो है। अब लड़कियां कितना है, 25% लड़कियां वयस्क है। जब 25% लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क कितना होगा, 75% होगा। लिख दीजिए, बीच में प्लस कर दीजिए और लिख दीजिए 75% है लड़कियां, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिए, इतना लड़का है अवयस्क और इतना लड़की है अवयस्क। अब इसको कटा दीजिए, ठीक है। अब इसको कटाइए, 0 0 खत्म, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इसको भी कटाइए, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 2 से 2 दूनी 4। अब इसको कटाइए, 4 तिया ही 12/5 अब प्लस 3/2। इसको अब जब हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, ठीक है। तो 12 दूना ही 24 और 2 पंचे 10, 5 तिया ही 15, तो 24 प्लस 15/10, तो ये कितना हो जाएगा, 20 10 30 39/10, ठीक है। ये हो जाएगा 39/10। अब देखिए ये इतना क्या है, अवयस्क है। ये 39/10 क्या है, अवयस्क है। तो 39/10 अवयस्क है कितना में, टोटल 5 में। कितना में, टोटल 5 में। तो हम लोग लिखेंगे 39/10 अवयस्क है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 3 2 5 जोड़ दीजिए, रेशियो है लेकिन हम लोग जोड़ देते हैं, 3 2 5 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए और प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कटाइए, 10 5 50 दूना 100, तो 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हाथ से ले 3 दूना 6 1 7, 78%। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। इसमें बहुत जो स्टेप है आप स्किप भी कर सकते हैं बनाने के वक्त, लेकिन एक बार आपको अच्छे से बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। 78%। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि एबीसी के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है तथा बी तथा सी का कुल वेतन 6000 रुपया है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। एबीसी का वेतन का जो है रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 है और अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन कितना है, 6000। बीसी का वेतन कितना है, 6000। तो बीसी का रेशियो कितना है, 2:3 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों को यही दोनों का रेशियो होगा 5 और दोनों का जो वेतन कितना है, बीसी का 6, तो लिख दीजिए यही 5 है 6000 रुपया।
तो अगर मान के चलिए जिसका 1 रेशियो है तो 1 कितना है निकाल नहीं सकते हैं, लिख दीजिए 1 है कितना, जितना होगा वहां निकल जाएगा। ठीक है, 5 से कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 12 पंचे 60, डबल जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200। मतलब जो है जिसका 1 रेशियो है वो कितना निकलेगा 1200। मतलब ये हो गया 1200, ये हो गया 1200 और ये हो गया 2400 और ये हो गया कितना 3600। सिंपल 1200 निकला क्योंकि 1 है 1200, जब 1 का रेशियो है 1200 तो ये हो गया 2400, ये हो गया 3600, तीनों का हमको निकल गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। अब देखिए ये कितना अधिक है, ये 1200 है और ये 3600 है, तो कितना अधिक है 2400 अधिक है। 2400 अधिक है ना, तो 2400 अधिक है। ठीक है, कितना में 2400 अधिक है, किसके वेतन से पूछ रहा है, ए के वेतन से। जिसके वेतन में लगा हुआ होगा ए के वेतन से उसको नीचे लिखेंगे, तो किसके वेतन से अधिक है, ए के वेतन से, तो 1200 से अधिक है। तो पूछ क्या रहा है, तो कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बताए हम फर्स्ट क्लास में कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ये हमारा जब पहला वीडियो आप देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा कि हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 0 खत्म हो गया, 12 से 12 दूना ही 24, तो ये कितना हो जाएगा 200%। 200% क्या है, अधिक है। ये हो गया आंसर। और पहला हमारा जो है वीडियो जो डाला गया है उसको देखिए, आपको ये भी बताए हैं कि 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए कि ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, तो बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है, आंसर एकदम बिल्कुल छोटा आएगा, सॉल्यूशन बहुत छोटा आएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। मतलब देखिए पहले तीनों का रेशियो देखिए लिख देते हैं, ए तीनों का रेशियो लिख देते हैं। ए बी सी का रेशियो क्या है 2:3:5, 2:3:5, ये ए बी सी का रेशियो है। ठीक है, अब कहता है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। मतलब सी का जो वेतन है ए के वेतन से 1200 रुपया अधिक है। ये मतलब 1200 रुपया अधिक है इसका। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, या तो बोलेंगे 1200 रुपया अधिक है या तो बोलेंगे 3 अधिक है, मान के चलिए। तो वो लिखेंगे कि 3 है 1200, क्योंकि डिफरेंस है दोनों का 3 है 1200। अब क्या हमको जो निकालना वो निकालेंगे। तो बोला सी का मासिक वेतन कितना प्रतिशत कम है, तो ठीक है 3 है 1200, तो एक कितना हो जाएगा, अगर किसी का रेशियो निकालते तो कितना हो जाएगा 3 चौके 1200, 400। मतलब x = 400। मतलब एक अगर जिसका रहेगा तो 400 निकल जाएगा। तो 400 है, तो कहने का मतलब एक है 400, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो इसमें जो है 4 दूना ही कितना हो जाएगा 8, 400 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 800, 4 तिहाई 1200 और 5 चौके 20, 2000। मतलब 800, 1200, 2000। ये 800, 1200, 2000 कैसे आया आपको पता चला। 400 है, एक निकला 400, तो एक है 400, तो 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20। मतलब ये 800 रुपया कमाता है, 1200 और ये 2000। ठीक है, निकल गया। अब देखिए क्या कह रहा है, तो सी के मासिक वेतन से यहां पे लिखा हुआ, तो बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। मतलब बी का जो मासिक वेतन है सी के मासिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है, सी के मासिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए सी के मासिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है, सी ये 2000 है और ये 1200 है। मतलब सी के मासिक वेतन से ये 800 रुपया कम है। तो लिखेंगे 800 रुपया कम है, 800 रुपया कम लिख दिए।
किससे कम है? सी से कम है। तो जिससे कम रहेगा, जिसमें से लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। सी से कम है तो लिख देंगे सी का कितना है 2000। अब परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंट में बताइए भाई, तो परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 जीरो इसका खत्म, 2 जीरो इसका खत्म, 1 जीरो इसका खत्म, 1 जीरो इसका, 2 से 40 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 40% कम है। कितना प्रतिशत कम है? 40% कम है। अब देखिए ये क्वेश्चन कि एक कक्षा में 3 विभाग हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए, तो कुल कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? बहुत ही सिंपल है। अगर 40 छात्र है उसमें 10% जो है पास कर गया, ठीक है, तो 40 में 10% पास कर गया तो कितना हो गया? 4 हो गया। कैसे निकालते हैं? देखिए 40 में बोल रहा है, 40 छात्र है उसमें 10% पास कर गया, लिख दीजिए ना 40 गुना 10/100, 2 जीरो खत्म, 0 जीरो खत्म, तो 4 नहीं हो गया। उसी तरीके से सबका निकाल लीजिए। 50 का 20% तो 0 जीरो खत्म हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10 कर दीजिए। उसके बाद जो है 60 का फिर 10% है, तो 60 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 60 का 10% कितना हो जाएगा? 6। तो अब सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 20, मतलब 20% स्टूडेंट क्या करता है? पास करता है। तो कितना स्टूडेंट में? तो टोटल स्टूडेंट ये है, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 60, 40, 100 और 50, 150 स्टूडेंट में पास करता है। तो 100 में कितना परसेंट में निकालना है, तो 0 जीरो खत्म हो जाएगा। अब कितना आ गया? 2/15। अब इसको और कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, 20 5 100, तो कितना हो गया? 20 दूना ही 40/3। पूर्णांक में ला दीजिए तो 13 तिहाई 39, 13.1/3% आंसर। 13 तिहाई 40, 13.1/3% परीक्षार्थी क्या हो गया? पास हो गया। आप लोग को जो भी बताया जा रहा है, आप हमेशा, हम बार बार बोलते हैं कि अपने बुक से बार बार बनाइए, अपने बुक से, टेक्स्ट बुक से हमेशा 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़िए। अभी पढ़ा रहे हैं, इसके साथ जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आता है तो हम किस लिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। परसेंटेज के अलावा जो भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और हम उसको सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास बंद करते हैं और कल हम लोग जो है परसेंटेज में एक नए टॉपिक पे और एक नए टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू।